हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फोर पर्संस मेजर द लेंथ ऑफ अ जॉड एज 20 सेंटीमीटर, 19.75 सेंटीमीटर, 17.01 सेंटीमीटर एंड 18.25 सेंटीमीटर। द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एवरेज लेंथ ऑफ द जॉड इज। अच्छा, आपको एक्चुअली में क्या फाइंड आउट करना है? रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में कई स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपने लेंथ फाइंड आउट की है उनका हम मीन लेंगे, मतलब एल मीन को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, एल मीन को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे डेल्टा एल मीन। नेक्स्ट जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एंड द लास्ट स्टेप इज अ परसेंटेज रिलेटिव एरर, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एल मीन अपॉन एल मीन। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, क्योंकि कैलकुलेशन ही यहाँ पर मेन पॉइंट है। यहाँ पर हमको पहले क्या फाइंड आउट करना है? एल मीन। तो एल मीन में हमने क्या किया, जो भी आपने कैलकुलेशंस किए थे, 4 टाइम्स आपने एक ही डॉट को मेजर किया था। ओके, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने, अगर आप देखो 4 पर्सन ने अलग अलग लेंथ दी वहां पर 20, 19.75, 17.01 प्लस 18.25 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये 4 है। 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाई 4 तभी हम मीन निकालेंगे। तो जो हमारी वैल्यू आई 75.01 डिवाइडेड बाई 4, और जब आपने इसको सॉल्व किया देन यू गेट 18.75, तो 18.75 वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, इस 18.75, ओके, ये जो हमारा 18.75 वाला वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम डिफरेंस लेंगे किससे? 20 से, 19.75 से, 17.01 से और 18.25 से, और वहां पर हम केवल क्या ले रहे होंगे? वहां पर हम केवल ले रहे होंगे उसका मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट एरर, तो मैंने कहा था एब्सोल्यूट एरर में हम लेते हैं केवल और केवल क्या? मैग्नीट्यूड। डेल्टा एल आई विद मैग्नीट्यूड ओनली इज इक्वल टू एल आई माइनस एल मीन। एल आई का मतलब क्या है? एल आई का मतलब एक बार 20 रखेंगे, एक बार 19.75 रखेंगे, एक बार 17.01 रखेंगे, एक बार 18.25 रखेंगे, और एल मीन की वैल्यू तो आपको पता है 18.75। हमने L1 निकाल लिया, L2 निकाल लिया, L3 निकाल लिया, L4। सिंपल कैलकुलेशन से आपको सिंपल सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। ओके, फिर हमने क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी? डेल्टा एल मीन, और जो हमने डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा 4 निकाला है उनकी वैल्यूज को रखेंगे और डिवाइडेड बाय अगेन 4 करेंगे, क्योंकि 4 वैल्यूज है। तो जब आप रखोगे तो 1.25 प्लस 1 प्लस 1.74 प्लस 0.50 डिवाइडेड बाई 4, और ये वैल्यू आई 4.49 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.12। ओके, 1.12 तक ही आप कैलकुलेट करो, दैट इज अ बेटर पार्ट, यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा है, नो इशू। अच्छा, अब हम बात करेंगे रिलेटिव एरर के बारे में। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा एल मीन अपॉन एल मीन। तो डेल्टा एल मीन की वैल्यू 1.25 है, सॉरी 1.12 है, और एल मीन की वैल्यू 18.75 है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन यू गेट अ 0.0597, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.06। तो देखें 0.06 क्या कोई आंसर आ रहा है? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट।